नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का विषय हिंदी पूरक वाचन पार्ट 2 बेवक्त का राग। बेवक्त का मतलब होता है बिना वक्त का, है ना, बिना समय का। वक्त को हम क्या कहते हैं? समय। रामू धोबी के पास एक गधा था। अब ये क्या है? एक कहानी है यहाँ पर, ठीक है। राग का मतलब होता है गाना। तो रामू धोबी था, ठीक है। धोबी कौन होते हैं? जो कपड़े धोते हैं। तो रामू धोबी के पास एक क्या था? गधा था। दिन भर वह उससे खूब काम करवाता था। देखो गधा बहुत सारा काम करता है ना उसके, है ना। हम पीठ पर बहुत सारा सामान लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। शाम को खुला छोड़ देता ताकि वह जंगल में तथा खेतों में जाकर हरी हरी घास खाकर अपना पेट भर सके। वो दिन भर तो उससे बहुत काम करवाता था। शाम को क्या कर देता था? उसको खुला छोड़ देता था ताकि वो जंगल में जाकर क्या करे? हरी हरी घास को खा सके। क्यों? क्योंकि हरी हरी घास से उसका पेट भरे। गधा शाम के समय आज़ादी से खाता पीता और घूमता। अब देखो गधा है ना, शाम को उसको बहुत आज़ादी सा फील होता था, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो क्या करता था? खाता और घूमता था। अनुभव होता था, ठीक है। उसको क्या होता था? अनुभव होता था। जैसे आप लोगों को होता है ना, दिन भर आप स्कूल में पढ़ते हो और शाम को आपको बाहर खेलने भेजा जाता है, तो आपको भी उसका अनुभव होता है या नहीं होता? उसी तरह उस गधे को भी क्या होता था? अनुभव होता था। वह बेचारा इस क्षेत्र में अकेला ही था। देखो वो अकेला ही रहता था। कोई उसका संगी साथी भी नहीं था, कोई उसका मित्र भी नहीं था जिससे वो बात कर लेता। कभी कभी उसके मन से आवाज उठती, काश अपना भी कोई दोस्त होता। देखो कभी कभी उसके मन में से आवाज आती, जैसे यदि आपके कोई मित्र ना हो तो आपको भी ऐसा लगता है ना कि काश मेरे पास भी दूसरों की तरह मित्र होते तो हम भी बहुत मस्ती करते। तो वैसा गधे के भी क्या होता था? मन के अंदर ऐसे विचार आते थे। अचानक एक दिन जंगल में एक गीदड़ निकलकर इन खेतों की ओर चला आया। अब जंगल में क्या आया था? एक गीदड़। वो क्या हुआ? जहां वो गधा चारा चर रहा था उस खेत की तरफ आया। उसके सामने ही एक गधे को घास चरते देखा तो मन में बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसने क्या किया? उस गीदड़ ने उस गधे को देखा कि वो तो क्या कर रहा है? घास खा रहा है। तो वो देखकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह भी अकेला घूमते घूमते तंग आ गया था। गीदड़ भी कैसा था? अकेला था। तो दोनों को मित्र मिल जाते एक दूसरे से। उसे भी एक मित्र की तलाश थी, वो भी एक मित्र को ढूंढ रहा था। गीदड़ ने आगे बढ़कर उस गधे से कहा, बड़े भाई प्रणाम। फिर गीदड़ उस गधे के पास आया और गधे को कहा, बड़े भाई मतलब तुम मेरे बड़े भाई हो। प्रणाम मतलब नमस्कार, प्रणाम। गधे ने उस गीदड़ की ओर बड़े ध्यान से देखा। फिर गधे ने मुड़कर उस गीदड़ को बहुत अच्छे से पहले तो देखा और सोच में पड़ गया कि मुझ जैसे बदनसीब को प्रणाम करने वाला कौन हो सकता है। वो बोले, अब मैं तो क्या हूँ यहाँ पर? बदनसीब हूँ, मतलब मैं ना किस्मत ही खराब है। तो ऐसा तो कौन आ गया ऐसे में जो मुझे प्रणाम कर रहा है? बड़े भैया क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच में पड़ गए हो? जैसे आपको भी अगर कोई कुछ कहता है तो आप 2 मिनट सोचते हो, है ना। 2 मिनट तक तो लोग क्या बोलते हैं, सामने से पूछते हैं कि क्या सोच रहा है, चलना चलते हैं। ऐसा क्या सोच रहे हो? क्या हमारे साथ दोस्ती नहीं करोगे? क्या तुम हमारे मित्र नहीं बनना चाहते? क्यों नहीं, क्यों नहीं भैया, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। गधा कहता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी एक मित्र की तलाश कर रहा था, तो मैं आज बड़ा ही क्या हूँ, खुश हूँ कि इस क्षेत्र में मुझे राम राम कहने वाला तो कोई मिला। राम राम मतलब होता है एक दूसरे को पूछना। जैसे आपके घर पर कोई आता है ना, तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं ना, राम राम बोलते हैं। या बहुत ऐसे जगहों पर अलग अलग बोलते हैं। कोई प्रणाम करता है, कोई झुककर आशीर्वाद लेता है, उस तरह से। क्या? फिर वो कहता है, नहीं तो अपना हाल यह था कि इस घास और खेती से ही राम राम कर लेते थे। गधे की बात सुनकर गीदड़ को हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर गधा भी हंसने लगा। बस यही से उनकी मित्रता शुरू हो गई। जैसे आप भी है ना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल या विद्यालय में जाते हो तो आपके नए मित्र कैसे बनते हैं? इसी तरह से बनते हैं जब आप उनसे बात करते हो। दूसरे दिन दोनों मित्र फिर वहीं मिले तो उस समय गधा घास खा रहा था। गीदड़ ने अपने मित्र से कहा, बड़े भैया
क्या यह तुम हर रोज घास ही खाते रहते हो? फिर उसने पूछा गीदड़ ने कि गधे भैया, क्या तुम रोज ही घास खाते हो? तो अब उसका खाना ही घास है तो वो रोज घास ही खाएगा ना। भाई, अपने को पेट ही भरना है, यह घास ही तो अपना साथी है। बोले मुझे तो खाली क्या करना है, पेट भरना है, तो मुझे को घास खाता हूँ, मेरा पेट भर जाता है। भाई, तुम मेरे मित्र हो, आज मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। गीदड़ क्या कहते हैं, तुम तो मेरे मित्र हो, चलो मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाता हूँ। देखो, कुछ ही दूर पर एक खेत में बढ़िया खरबूजे है। खरबूजे देखे ना आपने? अब खरबूजों को खाकर हम दोनों भाई आनंद लेंगे। बोले चलो चलते हैं। खरबूजे, आहा। गधे के मुंह में क्या आ गया, पानी भर आया। क्यों? क्योंकि रोज वो क्या खाता था, घास, और आज उसको नई चीज खाने को मिलेगी। जैसे आपको भी रोज रोटी सब्जी खाते हो और किसी दिन मम्मी कोई नई चीज बनाती तो आपके मुंह में भी पानी आता है या नहीं आता? ठीक उसी तरह गधा उसी समय अपने दोस्त गीदड़ के साथ खरबूजों के खेत में चला गया। दोनों मित्रों ने बड़े आनंद से खरबूजे खाए, साथ साथ में बहुत सारी बातें भी की। गधा कुछ अधिक ही खुश हो गया। वैसे भी प्राणी की यह आदत है कि वह खुश होकर खूब नाचता और झूमता है, कभी कभी गाने भी लग जाता है। यही हाल उस गधे का हुआ। क्यों? क्योंकि उसको एक तो खरबूजा खाने को मिला, नया मित्र मिला, तो वो खुशी के मारे झूमने लगा, गाने लगा। जब उसका पेट अधिक भर गया तो भी वह नाचता हुआ गाना गाने लगा। फिर उसने क्या शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया। गीदड़ ने गधे की ढेंचू ढेंचू की आवाज सुनी तो उससे बोला, भैया इस तरह शोर ना करो, खेत का मालिक आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब गधा कैसा बोलता है, ढेंचू ढेंचू की आवाज ही करता है ना। तो गीदड़ ने उसको समझाया। क्या समझाया? कि अगर तुम इस तरह चिल्लाओगे ना तो मालिक आ जाएगा। भाई मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, राग गा रहा हूँ। अब वो क्या बोल रहे, मैं तो गाना गा रहा हूँ। बोले मैं तो शोर नहीं कर रहा हूँ। राग, तुम जंगल के रहने वाले लोग राग विद्या को क्या जाने? तो बोले गीदड़, तू तो जंगल में रहता है, तुझे क्या पता राग क्या होता है? गीत तो जीवन का अंग है, मतलब गाना तो हमारे जीवन का एक भाग है। कहकर गधे ने फिर गाना शुरू किया। देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? ये गधा क्या कर रहा है, जोर जोर से ढेंचू ढेंचू कर रहा है, और ये जो गीदड़ है वो उसको समझा रहा है। फिर देखो भाई, यदि तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मैं खेत से बाहर किनारे पर खड़ा इसे सुनता रहूंगा। बोले अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं क्या करूंगा, इस खेत से बाहर चला जाता हूँ और सुनता हूँ। इस गाने के लिए मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। बोले मैं अपनी जान को तुम्हारे आवाज के कारण खतरे में नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि अगर खेत का मालिक आएगा तो मुझे क्या करेगा, पकड़ेगा और अपने दोनों को मारेगा। यह कहते हुए गीदड़ उस खेत के बाहर जाकर खड़ा हो गया। फिर गीदड़ क्या हो गया, बाहर चला गया। परंतु गधा तो अपनी धुन में मस्त था। उसकी बेसुरी आवाज सुनकर खेत के मालिक की आंख खुल गई। अब खेत का मालिक दिन में सोया हुआ था, तो उसकी आवाज सुनकर वो उठ गया। बाहर आकर उसने देखा गधा उसके खेत में घुस आया है और पके हुए खरबूजों को खाकर खेत को उजाड़ दिया है। अब उसने देखा कि भाई ये गधा तो क्या है, मेरे खेत में आया, उसने खरबूजे खाए और मेरे खेत को खराब किया। उसने लाठी उठाई और उस गधे पर लठ बरसाने शुरू कर दी। अब लाठी है ना, मतलब डंडा लिया और उसको मारना शुरू किया। गधा जान बचाकर भागा। उसके शरीर के कई स्थानों से खून बहने लगा। अब देखो, किसी को चोट लगती है तो खून आता है, तो गधे को भी उसने मारा था। रास्ते में खड़े गीदड़ ने उससे कहा, क्यों भैया, आया गाने का आनंद? बोले आया गाने का मजा। तुम बोलते हो ना कि हमको राग का पता नहीं चलता, तो तूने क्या किया? गधा बेचारा क्या उत्तर देता, वह तो दर्द के मारे हाय हाय कर रहा था। उसको तो दर्द हो रहा था ना, तो वो हाय हाय कर रहा था। तो देखो, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमें बिना समय राग मतलब गाना गाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमेशा क्या होता है, अनर्थ ही होता है, हमें दुख का सामना करना पड़ता है। आया बच्चा समझ में? इसका जो शब्दार्थ है उसको आपके अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।